सबने ज्वाइन कर ली? हाँ भाई बच्चों, अभी कहाँ है? मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? आप लोग बोलो प्लीज़। Save directly to Zoom's website and is optimal if you plan to share the recording later. या अल्लाह, हेलो, हाँ आवाज़ आ रही है? मेरी आ रही है? जी बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है। मरियम कहाँ है? पता नहीं, मेरी पक्का आ रही है ना? बिल्कुल बिल्कुल तुम्हारी आवाज़ बिल्कुल सही आ रही है। अबे मरियम को बुला ठीक लो है। यार, मरियम को देखो रुको कहाँ मैं, है। रुको देखो, मेरा ही वीडियो खुल गई। नहीं, अब मैंने तो खोल ली है। रुको रुको 2 मिनट समय करो, आएगी आएगी। मेरी वीडियो आ रही है देखो। हाँ तुम्हारी भी वीडियो आ गई। तुम्हारी नहीं आ मेरी रही भी आ यार। गई ना? नहीं तुम्हारी नहीं आ रही। मेरी क्यों नहीं आ रही? मैंने खोल तो ली है। कैमरा के आगे से कुछ लगा हुआ तो नहीं है? कैमरे के ऊपर देखो, कैमरा सही करो अपना। नहीं नहीं, मैं अपने आप को सामने देख रही हूँ। देखो दोबारा खोल रही हूँ, अब खुली। रुको, एडमिट ऑल। अबे सर भी आ गए। मरियम कहाँ है ये? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? जी सर अल्लाह का शुक्र है। सर आप कैसे हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। कैसा जा रहा है ये कोविड-19 वाला टाइम आप लोगों का? सर बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है, लेकिन फिर भी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कवर कर रहे हैं बस। चलिए, अच्छी बात है यार। अल्लाह ताला हम सबको इससे निकलने की हिम्मत और ताकत दे। आप लोग किस यूनिवर्सिटी से हैं? सर सर बेसिक हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। सॉरी, मुझे समझ नहीं आई। जी, उस्मान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अच्छा, ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग आवर सेशन मैं आपको थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। जी मेरा सर। नाम है गुलरेज असलम और मैं अभी काम कर रहा हूं अभी एज एन असिस्टेंट ब्रांड मैनेजर इन शकरगंज फूड प्रोडक्ट्स लिमिटेड। आपने गुड मिल्क का नाम सुना होगा। यस सर, बिल्कुल सर। जी, गुड मिल्क मेरी कंपनी का ब्रांड है और आई डिड माई MBA बैक इन 2016 फ्रॉम कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। और मैंने अपने करियर का स्टार्ट कराची से किया था। कराची में एक मल्टीनेशनल कंपनी है इफ़को पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड। तो 2 साल कराची में स्पेंड करने के बाद मैं वहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग सेलेक्ट हुआ था। और कराची सिंस वाज नॉट माय होम टाउन, मेरा होम टाउन लाहौर था। तो आफ्टर 2 years ऑफ डूइंग जॉब ओवर देयर तो मुझे अपने होम टाउन में जो फिर मैं लाहौर में शिफ्ट हो गया। जी, आप लोग सुन रहे हैं? यस जी सर। सर। चलें, लेट्स मूव ऑन टू आवर सेशन वन बाय वन। आप अपने जो है वन बाय वन क्वेश्चंस मुझे बता दें। वो अभी अगर मैं ईमेल में जाऊंगा तो ये कॉल की वीडियो जो है वो डिस्कनेक्ट। आप लोग मेरी वीडियो देख पा रहे हैं? यस सर, नाउ वी कैन सी जी यू। सर। अच्छा, आप लोग अपने क्वेश्चंस वन बाय वन मेरे से करते जाएं एंड आई विल ट्राई टू आंसर देम इन बेस्ट पॉसिबल मैनर। ओके सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। सर मेरा नाम अब्दुल वहाब आमिर है और हम उस्मान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं। हमारा जो डिपार्टमेंट है वो BSSE है। तो सर बेसिकली हमें मार्केटिंग का सब्जेक्ट हम परस्यू कर रहे हैं। तो हमें हमारे मार्केटिंग के टीचर्स के थ्रू हमें ये असाइनमेंट मिला था कि आपने कोई कंपनी को सेलेक्ट करना है और उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को, उसके कंपटीटर को या जो भी प्रोडक्ट, जैसे आपका प्रोडक्ट है उसकी क्या परफॉर्मेंस है और इसको किस तरह आप डिस्क्राइब करेंगे, या फिर किसी भी कंपनी के मैनेजर से हमें इस तरह का असाइनमेंट दिया गया है। तो सर मेरा जो फर्स्ट सवाल है वो ये है कि हु इज़ योर आइडियल कस्टमर, मतलब आपका जो सबसे बेहतरीन कस्टमर या जिसको आप इंटरनली ये चाहते हैं कि भाई ये कस्टमर मेरे पास आए, इसका ये हमारा पहला सवाल है। यार मैं जिस सेगमेंट में ऑपरेट कर रहा हूँ ना, हमारी कंपनी के डिफरेंट LOBs है, लाइन ऑफ बिजनेसेस। एक है डेयरी सेगमेंट और एक है JNSD सेगमेंट, जूसेस नेक्टर्स एंड स्टिल्ड ड्रिंक्स। इसको हम JNSD बोलते हैं। ओके सर। तो मैं चूंकि जूसेस सेगमेंट में हूँ और मैं जूसेस सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो मैं उसी की आपसे रिलेटेड बात करूँगा। हमारा जो आइडियल कस्टमर है वो कस्टमर है जिसकी पॉकेट स्पेंडिंग अच्छी हो। हमारा आइडियल कस्टमर वो है जो हमारे प्रीमियम जो ब्रांड है, मेरा नेक्टर का ब्रांड है बाय द नेम ऑफ एनी टाइम, और हमारे ब्रांड की टैग लाइन है चीयर्स टू लाइफ। ओके। और मेरे जो ब्रांड एनी टाइम है उसकी 1 लीटर की प्राइस है 170 रुपीज़। तो मेरे लिए आइडियल कस्टमर वो है जो मेरे प्रीमियम ब्रांड एनी टाइम को विदाउट इवन फॉर अ सेकंड उसको परचेज कर ले। डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं मार्केट में, सोसाइटी में। हर किसी की पॉकेट स्पेंडिंग होती है, ठीक है। अब जैसे एरियल लेने वाला जो कस्टमर है वो बोनस की तरफ नहीं जाएगा, और बोनस लेने वाला जो कस्टमर है वो एरियल नहीं लेगा, क्योंकि इनकी स्पेंडिंग जो है वो डिफरेंट है। तो जो है मेरे लिए और कंपनीज के लिए आइडियल कस्टमर वही होता है जो उनकी सबसे प्रीमियम प्रोडक्ट, सबसे जो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है वो बाय करे, क्योंकि उसमें मार्जिन ज़्यादा होता है, उसमें प्रॉफिट ज़्यादा होता है।
So those kind of customers which tend to buy your premium products, or those who tend to buy your products which have higher profit margins, वो ideal customer है. मेरे लिए मेरा ideal customer वो है जो मेरा एनी टाइम नेक्टर का ब्रांड बाय करता है. Yes, sir. Sir, I am very satisfied with your answer. Sir, my second question is that what is an innovative new marketing strategy that you would like to implement while in this position? Sir, आपकी जो position है, इस position पे रहते हुए आप किस तरह की new marketing strategy को apply करना चाहते हैं अपनी company पे और अपनी organization पे? Sir, मेरा इस तरह का सवाल है. यार मैं आपका सवाल समझ गया हूँ. जी सर, शुक्रिया. मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ. अभी हमारा जो कंपटीशन है ना जूसेस में, वो है नेस्ले फ्रूटा वाइटल्स, और एक और लोकल ब्रांड और एक और लोकल ब्रांड है फ्रूटियन के नाम से. आपने देखा होगा मार्केट में फ्रूटियन के काफी जूस. यस सर. सो अभी नेस्ले इज ऑन द नंबर 1, फ्रूटियन इज ऑन नंबर 2 एंड एनी टाइम इज ऑन नंबर 3. तो हम अभी रीथिंक कर रहे हैं कि अपनी इंटायर स्ट्रेटजी को इस तरह से रीवैम्प करें कि हम नंबर 1 पे आ जाएं. अभी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ. मार्केट में मैंगो, ये जो एशिया की मार्केट है, इसमें सबसे ज़्यादा चलने वाला फ्लेवर जो होता है जूस में, वो 90% फ्लेवर मैंगो ही चलता है. और नंबर 2 पे होता है, और नंबर 2 पे चलने वाला जो फ्लेवर है वो एप्पल फ्लेवर होता है. अभी नेस्ले का भी एप्पल था, फ्रूटियन का भी एप्पल था. तो हम लोगों ने ये रीथिंक किया कि हम लोग ऐसा क्या करें कि लोग हमारा एप्पल लें. Why would anybody be willing to buy our apple juice other than Nestle और Fruitian? क्योंकि वो तो सालों से मार्केट में है और उनकी जो ब्रांड इक्विटी है वो भी हमसे ज़्यादा है और उनके एड्स भी चलते रहते हैं. तो हमने ये एक छोटी सी इनोवेशन की, वी शुडंट गिव कस्टमर सिंपल एप्पल जूस. तो हमने थोड़ा सा डिफरेंट परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की और हमने एक यूनिक पैकेजिंग डिज़ाइन बनाया और हमने अपना जो एप्पल जूस था उसको बाय द नेम ऑफ ग्रीन एप्पल लॉन्च किया. यू माइट बी नोइंग दैट जो ग्रीन एप्पल होता है वो जूस वाला होता है. एक एप्पल खाने वाला होता है और एक एप्पल जूस वाला होता है. तो जो जूस वाला एप्पल होता है वो थोड़ा ग्रीनिश सा होता है. तो उस स्ट्रेटजी ने हमारे लिए बड़ा वर्क किया. ये एक छोटी सी इनोवेशन थी, आइडिया में भी और पैकेजिंग डिज़ाइन में भी. तो इस तरह की चीज़ें अभी हम कर रहे हैं अपनी कंपनी में कि सिंपल रन ऑफ द मिल प्रोडक्ट ना दी जाए, कोई ना कोई ऐसी प्रोडक्ट दी जाए जो थोड़ी सी डिफरेंट हो, वो क्लिक करती है. Okay sir, I got it your point. Sir, my third question is that sir, old market जो थी हमारी और after the crisis and pandemic of COVID-19 हमारी एक न्यू मार्केट जनरेट हो गई है एक तरह से ना. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि डिफरेंस आपने क्या फील किया एक मैनेजर के लिहाज से? आपकी क्या थॉट है कि जो आपकी ओल्ड मार्केट थी कोविड-19 से पहले, इसके क्राइसिस से पहले, और अब आपकी जो न्यू मार्केट है, इसमें क्या डिफरेंस फील किया आपने? सर, इस बारे में थोड़ी अपनी राय दे दें. जी, इसमें यार ये एक तो ये डिफरेंस है कि हर कंपनी ये इस बैंड वैगन पे आई है, ये जो पर्सनल केयर की प्रोडक्ट्स हैं. हैंड सैनिटाइज़र मैं पहले कभी यूज़ नहीं करता था. मैंने देखे हुए थे बट मैं हैंड सैनिटाइज़र यूज़ नहीं करता था. सो मच सो अब मेरी कंपनी एक प्योरली फूड कंपनी है, बट हमने भी हैंड सैनिटाइज़र लॉन्च कर दिया है. ये एक डिफरेंस है. बिफोर कोविड-19 और आफ्टर कोविड-19 हर कंपनी ने इस तरह के प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की कोशिश की है कि ये जो बाइंग पैटर्न है, ये जो कोविड वाला, किसी ने मास्क बना लिए हैं, किसी ने सैनिटाइज़र बना लिया है, किसी ने कोई और डिसइंफेक्टेंट बना लिया है. तो ये एक मेजर डिफरेंस है. अदर देन फूड प्रोडक्ट्स लोग पर्सनल केयर कैटेगरी की तरफ आना शुरू हो गए हैं. पर्सनल केयर कैटेगरी आपकी ये होती है ये साबुन और इस तरह की चीज़ों में. यस सर. ओके सर. तो हमारे जूसेस के अलावा अब हमारा सैनिटाइज़र भी आ गया हो. सो ये एक मेजर चेंज है. यस सर, आई हैव अ क्वेश्चन. जी सर, क्योंकि कोविड-19 के हवाले से बात हो रही है, इससे मैंने पहले मैं आपसे पूछूं कि सर, व्हाट टाइप ऑफ प्रिकॉशंस योर कंपनी फॉलो इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन, लाइक और योर इन वर्क प्लेस? जी, हमारे लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट प्रिकॉशंस और SOPs फॉलो करवाए हुए हैं हमें.
हमारे ऑफिस की एंट्रेंस पे एक तो वॉक थ्रू गेट लगा हुआ है, डिसइंफेक्टेंट गेट, उसके अंदर से आप गुजर के जाते हैं तो वो आपके ऊपर स्प्रे करता है, डिसइंफेक्टेंट स्प्रे। और उसके बाद एंट्रेंस पे फिर एक आदमी थर्मामीटर लेके खड़ा होता है। द पर्सन हु विल हैव अ टेम्परेचर ऑफ 100 और मोर, दे विल नॉट लेट हिम इन द ऑफिस। और उसके अलावा जगह जगह पे कॉर्नर पे ऑफिस में जो हैं वो सैनिटाइजर्स लग गए हैं। और उसके अलावा हमारे किचन में पहले आम नॉर्मल क्रॉकरी यूज़ हो रही होती थी मेस में, अब वो जो है ये डिफरेंट आपने देखे होंगे, जो ये कौन से होते हैं, वो जो पार्टीज़ में यूज़ होते हैं प्लेट्स वगैरह। पेपर प्लेट्स, डिस्पोजेबल। हाँ जी, पेपर डिस्पोजेबल आइटम, Yes, वो sir. वाले मेस में अब बर्तन यूज़ होना स्टार्ट हो गए हैं। और Sir, उसके अलावा जी जी you can continue, no problem. उसके अलावा हमारे ऑफिस में स्ट्रिक्टनेस है कि अगर किसी से भी आपने बात करनी है, पहले तो आप ट्राई करें कि आप इंटरकॉम पे करें। किसी के रूम में जाना अलाउ नहीं है। अगर किसी के रूम में जाना भी है तो रूम के बाहर एक रेड लाइन लगी हुई है, वहाँ खड़े होकर आप बात करें, अंदर जाना अलाउ नहीं है। और 2 आदमियों के दरमियान में जो है 6 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए। अगर इससे कम होगा तो एडमिन वाले वो कैमरा के थ्रू देख रहे होते हैं और वो फौरन आ जाते हैं कि आपका डिस्टेंस कम है, आप दूर होके खड़े हैं। तो इस तरह के SOPs हैं जो हमारी कंपनी फॉलो कर रही है। Sir, is there any government support to your company, as every business is falling down? No, we are not getting any kind of government support. अभी तो सब कुछ अपने बलबूते पे ही हो रहा है। अभी तक गवर्नमेंट सपोर्ट कोई नहीं। For your company? जी सॉरी I said hope for सर the हमारा best for your company. जी सर हमारा हाँ, लास्ट सवाल था, फिर आई वुड लाइक टू कॉल फबिया। कैन आई कंटिन्यू? जी श्योर यू सर कैन ऐड हुएवर यू वांट टू। ओके सर हमारा लास्ट क्वेश्चन है फिल्म की परफॉर्मेंस के बारे में है। सर 2 क्राइटेरिया हमारे पास, एक्सटर्नल फैक्टर है और इंटरनल फैक्टर है। एक्सटर्नल फैक्टर में हमारे पास मार्केट है, इंडस्ट्री है, और आउटर सिचुएशन की मार्केट इंडस्ट्री है। और इंटरनल फैक्टर में हमारे पास रिसोर्सेज हैं, कैपेबिलिटी है, इन्वेस्टमेंट है एज अ इंडिविजुअल। तो सर माय क्वेश्चन इज दैट how can we relate these 2 factors with each other for our organization performance, for our film performance? बिजनेसेस को बेटर परफॉर्म करने के लिए और फ्लरिश करने के लिए कंड्यूसिव एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स चाहिए होते हैं। अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स आपके अगेंस्ट हो, फॉर एग्जांपल अगर मार्केट ही किसी चीज़ की जो है वो डाउन होती जा रही है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट का फायदा नहीं होगा। उसमें आप मार्केट शेयर कैसे लेंगे अगर ओवरऑल मार्केट साइज ही श्रिंक कर रहा है? तो फिर आपके पास जितने अच्छे रिसोर्सेज हों वो मार्केट शेयर आप नहीं ले पाएंगे, उसका फायदा नहीं है। बिजनेसेस को फ्लरिश करने के लिए कंड्यूसिव एक्सटर्नल फैक्टर्स प्लस इंटरनल फैक्टर्स दोनों चाहिए होते हैं। अगर मार्केट एक्सपेंड कर रही है, फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल फैक्टर में आपको बताता हूँ एक, ये CPEC एन एग्जांपल ऑफ गुड एक्सटर्नल फैक्टर। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए CPEC एक एक्सटर्नल फैक्टर था और सीमेंट और ये स्टील की जो डिमांड है उससे बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई। वैसे ओवरऑल आपको पता है पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन के कोई अच्छे हालात नहीं जा रहे थे। यस सर। तो ये एक एक्सटर्नल फैक्टर था जिसने पाकिस्तान की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बूम पे ले गया। इंटरनल फैक्टर्स भी तब काम करते हैं अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स अच्छी सूरत हाल में हों। बाकी दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि आई थिंक इंटरनल फैक्टर्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन एक्सटर्नल फैक्टर्स। अगर मार्केट स्टैग्नेंट है, आपका एक्सटर्नल फैक्टर्स वाली अगर मैं चीज़ को आपको डिफाइन करूं, अगर मार्केट स्टैग्नेंट है और आपके पास अच्छे ह्यूमन रिसोर्सेज भी नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अच्छा पैशनेट ह्यूमन रिसोर्स। बिल्कुल सर। जिन कंपनीज के पास अच्छे रिसोर्सेज होते हैं और वो रिटेन करके रखते हैं अपने रिसोर्सेज को, वो परफॉर्म कर जाते हैं।
अगर मार्केट परफॉर्म ना भी कर रही हो वो फिर भी परफॉर्म कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। My name is Fabia Khan. Firstly, my question is how you compare your company to a competitor and how your brand doing compared to them. आपका पहला पार्ट है सवाल का कि आप कंपेटिटर से किस तरह रेट करते हैं अपने ब्रांड को। Yes sir. Fabia, I am working in a company which has different line of businesses. I operate in juices segment. तो juices की जो अगर आप मार्केट देखें पाकिस्तान में ओवरऑल जो जूस है उसकी मार्केट है 2 बिलियन लीटर्स की। Yes sir. और इस टाइम सारे फैक्टर्स को अगर मैं अकाउंट फॉर करूं तो पाकिस्तान में जो है नंबर 1 पे जूस कंपनीज में नेस्ले है, नंबर 2 पे जो है वो फ्रूटियन है और नंबर 3 पे हम हैं। ऑल्दो जूसेस का मार्केट शेयर स्टैग्नेंट है ओवर द लास्ट 3-4 years, बट we're performing better in a declining market as compared to Nestle and Fruitian। तो डिक्लाइनिंग मार्केट में भी हमारा जो मार्केट शेयर है वो डबल डिजिट पॉजिटिव ग्रोथ पे है। ये हमारी ओवरऑल कंपनी की परफॉर्मेंस है कंपेटिटर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपका दूसरा पार्ट क्या था सर यही क्वेश्चन का? कंपनी कैसे कंपेयर करती है और ब्रांड कैसे कंपेयर करती है? कंपनी ऐसे कंपेयर करती है कि हम 3rd नंबर पे हैं और ब्रांड्स जो हैं वो इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हैं कि मार्केट शेयर देख लें ओवर द लास्ट 2 और 3 years कि डिक्लाइनिंग मार्केट होने के बावजूद या स्टेगनेंट मार्केट होने के बावजूद हमारे जो हर साल जो मार्केट शेयर है वो 30-40% पॉजिटिव ग्रोथ पे है। Okay sir. My next one is how much COVID-19 gave impact on your marketing strategies and what type of challenges you are facing during these situation? मार्केटिंग स्ट्रेटजी हमारी अभी मैंने थोड़ी देर पहले अब्दुल वहाब को बताया था कि पोस्ट कोविड और आफ्टर कोविड जो है उसमें थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है। हम पहले बिफोर कोविड जो है प्योरली फूड प्रोडक्ट्स की तरफ जो थे वो हमारी कंपनी का ज़्यादा रुझान था। अब हम जो है पर्सनल केयर कैटेगरी में भी आ गए हैं और हमने अपने सैनिटाइजर्स भी बना लिए हैं। और मार्केटिंग स्ट्रेटजी का उसमें ये शिफ्ट हुआ है कि सब कंपनीज ने जिन्होंने अपना सैनिटाइजर हैंड सैनिटाइजर बनाया है तो वो उसका मार्केट शेयर ग्रैब करने की उन्होंने काफ़ी कोशिश की है। तो हमने भी इसमें बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है सैनिटाइजर वाले सेगमेंट में। Okay sir. Does marketing segmentation customer or how? जी, it has a direct relationship with customers. There are various segments of customers in a society. हर कस्टमर की पॉकेट स्पेंडिंग डिफरेंट होती है। ये वॉल्स वाला किसके पीछे से गुजर रहा है? Sir sorry for जी आवाज नहीं Yes, कोई sir. बात नहीं, इट्स ऑल राइट। अच्छा कहाँ पे थे हम? सॉरी सर मार्केटिंग सेगमेंटेशन के डायरेक्ट रिलेशनशिप कोई कस्टमर से और कैसे है? जी, मार्केटिंग सेगमेंटेशन का कस्टमर के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप इस तरह से है कि मार्केट में डिफरेंट कस्टमर्स होते हैं जिनकी पॉकेट स्पेंडिंग डिफरेंट होती है। कोई कस्टमर SEC A का होता है, कोई SEC B का होता है, कोई SEC C का होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले हम इसी चीज़ पे बात कर रहे थे। हर कस्टमर का पॉकेट स्पेंडिंग साइज डिफरेंट है। अब जो है एक कस्टमर है वो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स अफोर्ड कर सकता है, वो प्रीमियम प्रोडक्ट्स अफोर्ड कर सकता है। तो वो अगर उसने फॉर एग्जांपल अगर उसने लेना है कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट लेना है तो SEC A का जो होगा उसकी स्पेंडिंग के अकॉर्डिंगली वो एरियल बाय करेगा। SEC B जो होगा वो बोनस बाय करेगा।
और SEC और D वाले जो होंगे वो बिल्कुल ही वो छोटे वाले, वो जो सूफी सोप और इस तरह के वो जो कपड़े धोने वाले साबुन होते हैं वो लेंगे। तो ये सेगमेंट का कस्टमर से डायरेक्ट रिलेशनशिप है स्पेंडिंग के साथ। ओके सर। और अभी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज भी बता दूं, मैं एक रिसर्च देख रहा था पिछले दिनों। 2018 में जो इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन रेट था पाकिस्तान में फर्स्ट क्वार्टर में, वो तकरीबन 5% था। 2019 में वो हो गया 9% के करीब जून जुलाई में, और 2020 में अभी जो इन्फ्लेशन रेट है वो अराउंड 13% है। तो सारी कंपनीज जो FMCG कंपनीज हैं उनको सिर्फ ग्रोथ आ रही है अपने छोटे वाले SKUs में, स्टॉक कीपिंग यूनिट में। जो महंगे वाले SKUs हैं कंपनी को उनमें ग्रोथ नहीं आ रही। हेड एंड शोल्डर की इस टाइम सबसे ज्यादा ग्रोथ आ रही है वो छोटा वाला वो जो साशे होता है, क्योंकि कस्टमर जो है वो उसकी डिस्पोजेबल इनकम कम हो गई है, टैक्सेस बढ़ गए हैं, इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया है। तो जो वो चीज है ना, कस्टमर वो चीज बाय करना चाहता है जिसमें उसके कम से कम पैसे यूटिलाइज हो। तो सारी कंपनीज को उन SKUs में ग्रोथ और प्रॉफिट आ रहा है जो जिनका जो प्राइस पॉइंट है वो कम है। ओके। तो ये Suppose एक सेगमेंटेशन। जी जी नो सर, यू कैन कैरी। जी, आप कुछ कह रही थी। Okay, my next question is, a customer left a negative review on your product in social media. How do you respond to that customer? इस तरह की चीज़ें हमारे साथ काफ़ी होती रहती हैं और हम यूजुअली उसको केटर इस तरह से करते हैं कि हम उस कस्टमर की सारी डिटेल्स मंगवा के उसको यूजुअली कोई ना कोई गिफ्ट सेंड कर देते हैं। Okay, that's good. And my last one is, sir, any marketing campaign that your company conduct that was not successful, what was the reason behind it and what you are learning from that? We tried to launch a premium juice product. You might have heard about Pina Colada. Yes, sir. Pina Colada is a प्रीमियम जूस ड्रिंक और ये बीचेस वगैरह पे काफ़ी बाहर चलता है। तो हमने इस पे काफ़ी वर्किंग की थी और मार्केट में लॉन्च भी किए थे, बट वो हमारी प्रोडक्ट चल इस वजह से नहीं सकी क्योंकि वी हैड कंस्ट्रेंट्स। इसके लिए बड़ी अच्छी कैंपेन हमें प्लान करना चाहिए थी, बट ड्यू टू लैक ऑफ बजट और वी कुड नॉट मेक एन एड, तो उस वजह से हमारी प्रोडक्ट तक चल नहीं सकी और ज़्यादा लोगों तक हम अपनी कम्युनिकेशन नहीं पहुंचा पाए। Okay. Mariam, you can continue now. Sir, I have a question. Like every business has seasonality in their product. यानी एक सीजन आता है जिसमें कोई भी प्रोडक्ट किसी भी कंपनी की वो ज़्यादा ग्रो करती है, तो आपकी कंपनी में ऐसी क्या प्रोडक्ट है? हमारे जूसेस की जो प्रोडक्ट्स हैं सारी वो सारी की सारी सीजनल हैं। सर्दियों में पाकिस्तान में जब विंटर्स आते हैं नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो हमारी सेल्स खासी डाउन हो जाती हैं और हमारा जो पीक सीज़न है जिसमें हमारे जूसेस की बाइंग होती है पाकिस्तान में वो समर सीज़न है, ये मार्च से लेके जुलाई तक का। ओके सर। सर, वन थिंग मोर कि इज देयर एनी सॉफ्टवेयर यू आर यूजिंग और योर कंपनी software technology for promoting or marketing for your business? जी, हमारा एक इंटरनल सॉफ्टवेयर है सैप के नाम से। वो एक जर्मन सॉफ्टवेयर है, उसका नाम है बान। ERP सिस्टम है बान के नाम से, BAAN। तो हमारी जितनी भी वेंडर्स की पेमेंट्स प्रोसेस होती हैं और जितना भी इंटरनल हमने चेक्स एंड बैलेंसेस रखने होते हैं वो उस ERP सिस्टम के थ्रू हम इंटरनली उसको मैनेज कर रहे होते हैं। ओके सर। सर, व्हाट पोजीशन you seeing your brand in upcoming next years in marketplace according to you? In the next 4 or 5 years, I see my brand on at least on the number 2. Currently, we're at number 3. In the next 5 years, we'll be inshallah at number 2.
if not at number one. Sir, is there any new product you are going to launch soon? We've already launched many new products. I've launched multiple flavors in my juices. I've recently launched a peach flavored juice और उसके अलावा मेरे पास बेसिकली 3 ब्रांड्स हैं. एक प्रीमियम ब्रांड है एनी टाइम नेक्टर्स का, उसके बाद है फ्रूट ड्रिंक का ब्रांड रिफ्रेश के नाम से, और फिर हमारे पास छोटे बच्चों के लिए 10 रुपीज़ वाला एक जूस है मिनी जूस के नाम से. तो इनमें मल्टीपल मैंने जो है फ्लेवर्स ऐड करते रहते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम. रिफ्रेश में अभी रिसेंटली मैंने पीच फ्लेवर लॉन्च किया है, और उसके अलावा मिनी जूस में मैंने जो बच्चों वाला है उसमें मैंने चिली मिली के नाम से जूस लॉन्च किया है. आपने चिली मिली से अपने जेली खाई होगी, तो वो हमने चिली मिली फ्लेवर जूस में भी लॉन्च कर दिया. ये मेरी रिसेंट जो है वो एक लॉन्चेस में से. Sir, what is the main thing that focus the customer to will to buy your product or choose as compared to others? Like we visit any supermarket and there are so many types of brand there, but why customer choose only your? What is the main point you are working on this? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. आई विल आंसर इट इन अ मैनर. एक तो हमारी प्रोडक्ट क्वालिटी, वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट आवर प्रोडक्ट क्वालिटी एंड आवर यूनिक प्रोडक्ट ऑफरिंग. मतलब इफ आई टेल यू अबाउट द नेक्टर कैटेगरी, मैंगो में बड़ा पॉपुलर फ्लेवर है चौंसा. चौंसा हॉट सेलिंग नेक्टर है नेक्टर्स कैटेगरी में. तो हमारी प्रोडक्ट ऑफरिंग ना सिर्फ कस्टमर्स को मैंगो जूस प्रोवाइड करती है, हम we're offering चौंसा, दुसेरी, अनवर रिटोल एंड वन अदर फ्लेवर. तो अगर आप मैंगो लवर हैं तो, और अगर आपने मैंगो जूस पीना है तो हमारा चौंसा भी है, हमारा अनवर रिटोल भी है, हमारा दुसेरी भी है. सो वी हैव अ यूनिक प्रोडक्ट ऑफरिंग इन द मैंगो रेंज कैटेगरी. और हमारी जो प्रोडक्ट क्वालिटी है वो बड़ी प्रीमियम है. सो दीज आर द 2 फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द कस्टमर बाइंग बिहेवियर, और वो बार बार रीपरचेज की तरफ आता है. Okay, sir. Can anyone other continue? इधर अजान के लिए अगर थोड़ा सा ब्रेक हो जाए, उस तक आपको मैं बीच में रोकना चाह रही थी. जी श्योर. वहाब, अब्दुल वहाब जी. अजान हो रही है, 2 मिनट के लिए वेट कर लें प्लीज. यार 10 मिनट्स का ब्रेक ले लें, मैं जरा नमाज पढ़ लूँ.
जी जी सर बिल्कुल। ओके, मैं आपको 10 मिनट्स में दोबारा ज्वाइन करता हूँ।